हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आप सभी को कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12वीं तक की जो हिंदी सब्जेक्ट है उसको पढ़ा रही हूँ। तो आज जो मैं आप सभी के लिए कक्षा 6 का जो दूसरा पाठ है बचपन, जो कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है, उसको लेकर के आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बचपन इस पाठ का नाम है, जो किसके द्वारा लिखा गया, कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कौन है, ये कृष्णा सोबती जी की ही तस्वीर है। तो कृष्णा सोबती अपने बचपन की बातों को, कि वो कौन कौन से कपड़े पहनती थी, किस तरीके से वो रहती थी, उनका खाने पीने का ढंग कैसा था, उसे क्या क्या चीज़ें करना पसंद था, उसे कौन से फल पसंद थे, और किस तरीके की वो अपनी पहनावा था उसका, उन सभी को वो जो है हमसे इस पाठ के जरिए जो है साझा कर रही है। इस पाठ में उन्होंने अपने बचपन की सभी बातों को लिखा है। तो चलिए हम आज इस पाठ के सारांश को पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जो हमें जैसे एग्ज़ाम में गद्यांश दिया जाता है, एक यूँ कहे कि किसी पाठ का पहरा दिया जाता है, तो उसी से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। तो हम इस पाठ से संबंधित जो हमारे गद्यांश बनेंगे उसके प्रश्नों को भी हम करते हुए चलेंगे। इस पाठ से संबंधित जो हमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं तो उनको भी हम करेंगे। तो पहले चलिए हम इस पाठ का सारांश जान लेते हैं कि जो ये लेखिका है कौन, कृष्णा सोबती, वो कहती है कि दादी या नानी की उम्र की है। ये जो कृष्णा सोबती हैं ये दादी या नानी की उम्र की हैं। परिवार के सभी लोग उनको क्या कहते हैं, परिवार के सभी लोग इनको क्या, जीजी कहते थे। अब इस उम्र में वे स्वयं को बुजुर्ग महसूस करती है, यानी कि ये जो कृष्णा सोबती है अब ये बड़े हो गए हैं तो अपनी बचपन की बातें ये साझा कर रही है। और वो कह रही है कि अब जो मेरी उम्र है वो कैसी है, वो आपकी दादी या नानी के बराबर की है। और वो स्वयं को कैसा महसूस करती है, स्वयं को बुजुर्ग महसूस करती है, क्योंकि उनका जो जन्म है पिछली शताब्दी में हुआ था, इसलिए वो स्वयं को क्या है, बुजुर्ग। बुजुर्ग किसको कहते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं। तो जो बुजुर्ग हमारे होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, तो वे कह रही है कि मैं स्वयं को बुजुर्ग महसूस कर रही हूँ, बड़ा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, पिछली शताब्दी में हुआ था। अपने बचपन के बारे में वे कहती हैं, अब वो अपने बचपन के बारे में बता रही है कि तब से अब तक उनके पहनावे में क्या है, बदलाव आ गया है। यानी कि जब वो बचपन में जिस तरीके के वो कपड़े पहनती थी, तो अब तब के कपड़ों में और अब के कपड़ों में क्या आ गया है, बदलाव आ गया। पहले वो कैसे रंग के कपड़े पहनती थी, पहले वो गहरे रंग के कपड़े पहनती थी। गहरे मतलब कहे तो हम डार्क कलर की, यानी कि ज़्यादा डार्क कलर में उनको कपड़ा पहनना पसंद था। तो अब वो कैसे कपड़े पहनती, अब वो हल्के रंग के कपड़े पहनती है। यानी कि अगर हम कहें जैसे नीला कलर है वो कैसा है, वो डार्क कलर है। अगर हम क्रीम या सफ़ेद कहें तो वो कैसा कलर है, वो हल्का कलर है। तो यही कह रही है कि वो पहले कैसे कलर के कपड़े पहनती थी, तो वो डार्क कलर के कपड़े पहनती थी, लेकिन अब वो हल्के रंग के कपड़े पहनती है। उन्होंने अपने बचपन की कई पोशाकों के बारे में बताया है कि वो बचपन में कैसे पहनती थी कपड़े। पोशाक मतलब पहनावा, उनके वस्त्र कैसे थे। कई बार फ्रॉकों के बारे में भी उन्होंने बताया कि वो किस तरीके के फ्रॉक पहनती थी, जिनमें फ्रिल मतलब झालर लगी होती थी। उनके फ्रॉक में कैसे होते थे, उनके फ्रॉक में झालर यानी कि फ्रिल लगे होते थे। वे बालों में रिबन यानी कि फीता बांधती थी। उन्हें अपने ट्यूनिक, मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में रविवार की सुबह उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे, यानी कि उनको अपने जोराबे, जूते, ये सब उनको अपने मोजे, मोजे मतलब यहाँ पर मोजे का क्या अर्थ है, मोजे किसको कहते हैं, जुराबों को। किसको कहते हैं मोजे, मोजे कहते हैं जुराब। कि रविवार के दिन यानी कि इतवार के दिन, संडे के दिन उनको क्या है, जुराबें धोनी पड़ती थी और जूते पॉलिश करने होते थे। नए जूते पहनने पर पैरों में क्या होते थे, छाले आ जाते हैं। जैसे कि कई बार अब हम अभी भी जब हम जूते नए लेके आते हैं, अगर वो हल्के से भी टाइट हो या तंग हो तो वो क्या होता है, हमारे पैरों में छाले हो जाते हैं। तो वो यही कह रहे कि जब नए जूते पहनने पर क्या होता था, छाले
हो जाते थे तो उन छालों से बचने के लिए जूतों में क्या लगानी होती थी, रुई लगानी होती थी। हर शनिवार को बच्चों को ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल उनको क्या पिलाया जाता था, जिसकी गंध उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, पसंद नहीं आती थी। लेखिका आगे क्या कह रही है कि लेखिका अपने बचपन की तुलना आज के समय से करती हुई कहती है, यानी कि जिस समय पर वो बच्चे थे, यानी कि अपने बचपन के समय बता रही कि जिस समय पर वो बच्चे थे उस समय पर और आज के समय में कितना अंतर आ गया है, कितना बदलाव आ गया है, उसी बारे में बताते हुए क्या कह रही हैं कि उस समय पर रेडियो, टेलीविज़न या ग्रामोफोन क्या है वो नहीं हुआ करता था। उस समय पर जिस समय पे वो अपने बचपन की बातें बता रही है तो वो कह रही है कि हमारे समय में रेडियो, टेलीविज़न, ग्रामोफोन नहीं होता था। तब उस समय पर क्या मिलती थी, कुल्फ़ी मिलती थी खाने में। तो अब क्या है, उस कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम आ गई है। कचौड़ी, समोसा जो उनको खाने को मिलता था आज वो किस में बदल गया है, पेटीज़ में बदल गया है। और शरबत, शरबत की वो बात कर रही है तो शरबत किस में बदल गई है, शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गई हैं। बचपन में लेखिका भाई बहनों के संग शिमला मॉल से ग्राउंड ब्रेड लाया करती थी। हफ्ते में एक बार क्या होता था, हफ्ते में एक बार उनको चॉकलेट खरीदने की छूट थी कि वो हफ्ते में किसी भी दिन एक दिन के लिए वो जो है चॉकलेट खरीद सकते हैं। और सबसे ज़्यादा चॉकलेट किसके पास होती थी, तो सबसे ज़्यादा चॉकलेट लेखिका के पास ही होती थी। लेखिका कह रही है कि हमेशा खाने के बाद बिस्तर में घुसकर चॉकलेट का मज़ा लेती थी, यानी कि वो क्या करती थी, अपने पास चॉकलेट का स्टॉक रखती थी और रोज़ाना खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर वो क्या है मज़े से चॉकलेट खाती थी। उन्हें शिमला के खट्टे मीठे फल और टेस्टनेट भी बहुत ही याद आते हैं। चना जोर गरम की पुड़िया तो आज भी दिखती है। बच्चे स्कूल से आकर चने खाते और चना पापड़ी मुंह में डालते एक खास ही लय रफ्तार से आगे बढ़ते। छुटपन में शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी में उन्हें बहुत ही मज़ा आता था। शाम को रंगीन गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें आज भी याद है। शाम को रिज की रौनक और मॉल की दुकानों में चमक का अलग ही आकर्षण था। शाम के टाइम पर क्या थी, जैसे लाइटें जगमगाती थी तो मॉल की जो दुकानें वो क्या होती थी, चमकती थी, लाइटों से रोशन हो जाती थी, जिससे उसका आकर्षण क्या है और भी अलग और भी अच्छा हो जाता था। कैडल पॉइंट के सामने की एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का क्या था, मॉडल भी बना हुआ था, मॉडल रखा हुआ था, जो पिछली सदी की सबसे तेज़ गति से चलने वाली क्या थी, ट्रेन थी। जो शिमला कालका ट्रेन है वो सबसे तेज़ गति से चलती थी, तो उसी का जो मॉडल है वहाँ पर रखा हुआ था। उस दुकान के बगल में आँखों के डॉक्टर की दुकान थी। लेखिका को पहली बार चश्मा लगा था। अंग्रेज डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिनों के बाद ऐनक उतर जाएगी, लेकिन क्या हुआ, ऐनक कभी नहीं उतरी। इसके लिए लेखिका को अपने आप को दोष देती है कि उसके आँखों पर जो चश्मा चढ़ गया उसका दोष वो किसको देती है, अपने आप को देती है। क्यों, क्योंकि रात में टेबल लैंप के सामने काम करने का ये नतीजा था। रात के समय टेबल लैंप के रोशनी में वो क्या करती थी, काम करती थी, जिसके कारण उसकी आंखें क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी और उसको जो है चश्मा लगाना पड़ा था। और उसके जो चचेरे भाई हैं चश्मा लगाने पर क्या करते थे, उसको चिढ़ाते थे। और क्या कह कर के चिढ़ाते थे, वो कहते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो यह कह कर के जो उसके चचेरे भाई थे, उसके चाचा के जो भाई थे, वो उसको कह कर के ये चिढ़ाते थे। और लेखिका क्या थी, खींच जाती थी, यानी कि चिढ़ जाती थी और बाद में आईने के सामने चश्मा पहनकर और उतार कर देखती थी। कभी वो चश्मा लगाती थी, कभी उतार के उसको देखती थी। उन्हें अच्छा लगा और मजाक किया भी। अब तो बिना चश्मे के उसका चेहरा कैसा लगता था, बिना चश्मे के उसका चेहरा खाली लगता था। मतलब उसको अब चश्मा लगाने की क्या आदत हो गई थी, और जब वो चश्मा नहीं लगाती थी तो उसको जो अपना चेहरा कैसा लगता था, खाली लगता था। लेखिका चश्मे के साथ जो है टोपी, लेखिका चश्मे के साथ टोपी लगाना पसंद करती थी।
उनके पास कई रंगों की हिमाचली टोपियाँ उसने क्या कर रखी थी, जमा कर रखी थी। वे दुपट्टों की और हिमाचली टोपियों की एक अलग से तुलना करती थी, यानी कि मैचिंग की, वो जो अपनी टोपी और दुपट्टे का मैच करके वो क्या करती थी, अपनी टोपियाँ और दुपट्टे को पहनती थी। तो ये जो है हमने पाठ का सारांश पढ़ा है। अब हम आगे देख लेते हैं कि हमें जो अनुच्छेद दिए हुए हैं उनको पढ़ते हुए उनसे संबंधित जो प्रश्न है अब हम उनको करते हैं, क्योंकि इसी तरीके के जो प्रश्न हैं वो हमारे परीक्षा में, हमारे एग्ज़ाम में, हमारे पेपरों में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको भी साथ के साथ आपको करा रही हूँ। अब हम पहला जो अपना अनुच्छेद है उसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है कि हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक क्या है, उभरने लगती थी। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के जो है जूते, शू यानी कि जूते आ गए हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है, मतलब उनको पहनने पर काफ़ी जो आराम मिलता है। हमें जब नए जूते मिलते हैं उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जो है ज़रूर रखते। जूता लगा यानी कि जूता पहनने से अगर छाला आ गया तो रुई मोजे में अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। तो ये हमने अब जो है अनुच्छेद पढ़ा। अब इस अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न है अब हम उनको कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि लेखिका और उसके साथ के जो बच्चे थे इतवार यानी कि रविवार को, संडे की सुबह वो क्या करते थे। तो लेखिका और उसके साथ के बच्चे इतवार यानी कि सुबह, रविवार की सुबह मोजे धोते थे, अपनी जुराबों को धोते थे और उसके बाद अपने अपने जूतों पर क्या है, पॉलिश करते थे। जूतों पर पॉलिश की चमक कैसे उभरती थी, कपड़े या ब्रश से रगड़ने से जूतों की जो पॉलिश है वो क्या थी, और भी चमक कर उभर जाती, मतलब चमक उसमें और भी ज़्यादा चमक आ जाती थी। लेखिका को आज भी क्या करना पसंद है, लेखिका को आज भी बूट पॉलिश करना क्या है, पसंद है। आगे का प्रश्न देखते हैं कि तब और अब के जूतों में क्या अंतर है, कि पहले आज के जूते पहले से ज़्यादा क्या है, आरामदेह है, यानी कि उनको पहनने पर आराम मिलता है। पहले के जूते पहनने पर क्या थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे, अब ऐसा नहीं होता है। छालों से बचने के लिए लेखिका क्या करती थी, छालों से बचने के लिए लेखिका जूतों में क्या थी, रुई लगाकर रखती थी। अब हम अपना अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता, स्टॉक मतलब उसको इकट्ठा करके वो रखती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मज़ा ले खाती। तो अब ये हमें गद्यांश जो हमें अनुच्छेद दिया गया है, अब इससे संबंधित जो प्रश्न है, चलिए अब हम उनको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि लेखिका को चॉकलेट खरीदने की छूट कब थी, तो लेखिका को हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट खरीदने कहाँ जाती थी, तो कहाँ जाती थी वो, लेखिका चॉकलेट खरीदने शिमला मॉल में जाती थी। अब आगे देखें, अगला प्रश्न क्या है कि वह चॉकलेट कब खाती थी, तो वह रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले करके चॉकलेट को खाती थी। अगला प्रश्न है, लेखिका चॉकलेट खरीदने के तुरंत बाद जो चॉकलेट है वो क्यों नहीं खाती थी, कि लेखिका चॉकलेट लेकर तुरंत इसलिए नहीं खाती थी ताकि वह बिस्तर में लेट करके आनंद पूर्वक यानी कि मज़े से वो उसको खाए, उसका मजा ले, इसी करके वो नहीं खाती थी। अब अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों के वाक्य बनाए। हमें जो है दो शब्द दिए गए हैं, खरीदना और स्टॉक, तो इनका क्या करना है, हम को वाक्य बनाना है। तो वाक्य में देखें कि जो खरीदने का क्या वाक्य बना सकते हैं कि तुम मेले से क्या खरीदना चाहते हो, तुम दिल्ली जाओगे तो वहाँ से क्या खरीदना पसंद करोगे, तो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो। स्टॉक, इस दुकान में चावल का स्टॉक क्या है, वो समाप्त हो चुका है, या मैंने अपने पास टॉफ़ियों का स्टॉक रख रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका कोई भी वाक्य बना सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। अब अगला अनुच्छेद देख लेते हैं कि चने जौर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चना जौर गरम की पुड़ियाँ
जो तब भी थी आज भी नज़र आ जाती है। पुराने कागज़ों से बनी इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर आ जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के सभी बच्चों को ये गाना क्या है आता था। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है अब उनको देख लेती हैं कि लेखिका को अपने बचपन की कौन सी जो चीज़ है वो आज भी नज़र आती है। तो लेखिका को अपने बचपन की चना जोर गरम की जो पुड़िया है वो आज भी दिखाई देती है। पुड़िया किस चीज़ से बनाई जाती थी? तो जो पुड़िया है पुराने कागज़ों को लपेटकर हाथ से बनाई जाती थी। पुड़िया की क्या विशेषता थी कि पुड़िया नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी होती थी कि चने आसानी से हथेली तक पहुंच जाए, यानी कि पुड़िया में जब हाथ डाले तो वो जो चने हैं वो आसानी से हाथ में आ जाए। अब आगे देखिए कि फिल्म का कौन सा गाना बच्चों को लोकप्रिय था। तो फिल्म का गाना कौन सा? चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। तो ये बच्चों को बहुत ही पसंद था, लोकप्रिय था। अब अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करें हाथ का कमाल। तो ये हमें जो है मुहावरा दिया गया, तो इसका अर्थ बताते हुए इसका हमने क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो हाथ का कमाल का अर्थ क्या होता है? चालबाजी। तो इसका वाक्य क्या होगा? इसमें जादूगर की कोई कला नहीं, बस हाथ का कमाल था। या फिर ये भी बना सकते हैं कि चोरों ने हाथ का कमाल दिखा करके पैसे निकाल लिए। तो इस तरीके से कोई भी आप जो है वाक्य बना सकते हैं। अब हम अगला अनुच्छेद पढ़े तो हमारा अगला अनुच्छेद क्या है? पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज़ लगती हो गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह यह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। यहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। तो इस अनुच्छेद का पहला प्रश्न क्या है कि तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी? तो तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी है? शिमला कालका ट्रेन, ये जो है तेज़ गति से चलती थी। कि पिछली सदी की कौन कौन सी चीज़ें खास थी? तो पिछली सदी में कभी कभी दिखने वाले हवाई जहाज़ कैसे थे? खास थे। उन्हें देखने के लिए दिल्ली के बच्चे क्या थे? बाहर तक दौड़ लगाते और वह भारी भरकम कैसा लगता? पक्षी जैसा दिखाई देता था, जो तेज़ गति के कारण क्षण भर में यानी कि एक ही पल में गायब हो जाता था। लेखिका किस दुकान को कभी नहीं भूलती? तो लेखिका उस दुकान को कभी नहीं भूलती जहाँ उसका पहला चश्मा बना था। तो इस दुकान को वो कभी नहीं भूलती है। अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज़ की दो विशेषताएं लिखिए। तो हवाई जहाज़ की दो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? कि हवाई जहाज़ उड़ते समय कैसा लगता था? भारी भरकम पक्षी जैसा। भारी भरकम पक्षी जैसा यानी कि बहुत बड़ा और भारी वजनदार, जिसमें बहुत ही ज़्यादा वजन हो, तो ऐसा पक्षी उनको दिखाई देता था। एक पक्षी की तरह वो दिखाई देता था। और उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी, यानी कि वो बहुत ही तेज़ गति से चलता था, जिसको देखते देखते क्या वो आँखों से वो गायब हो जाता था, आँखों से ओझल हो जाता था। उपयुक्त अनुच्छेद में कुछ विदेशी शब्द आए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? एक तो स्पीड और एक डॉक्टर। तो ये कैसे हैं? विदेशी शब्द हैं। अब जो हमारे पाठ में प्रश्न उत्तर आए हुए हैं, अब हम उनको देख लेते हैं कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह में कौन कौन से काम वो करती थी। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है। तो लेखिका बचपन में इतवार यानी कि रविवार की सुबह अपने मोजे धोती, ये क्या आएगा? धोती, और फिर जूते पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से ये मैं लिख देती हूँ, ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका कौन कौन से उदाहरण देती है? कि लेखिका अपने समय के और आज के समय की दूरी को दर्शाने के लिए कई उदाहरण देती है। वह कहती है कि उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह क्या होते थे? ग्रामोफोन होते थे। उस समय की जो कुल्फ़ी है वो आज की किस में बदल गई है? आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी और समोसा पेटीज़ बन गई हैं, और शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गई हैं। उनके समय में कोक नहीं होते थे, लेमंड और विमडो मिलते थे। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा।
चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उसको क्या कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण क्या करा, चश्मा लगाना पड़ा था, क्योंकि टेबल लैंप में रोशनी कम होती है और कम रोशनी में उसको काम करने के कारण उसकी आंखें कैसी हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, जिसके कारण उसको चश्मा लगाना पड़ा था। और उसके चचेरे भाई ने चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए क्या कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ये कह कर के वो उसके चचेरे भाई जो है उसको चिढ़ाते थे। अगला प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम बताने हैं। तो लेखिका रात में सोते समय क्या खाती थी, चॉकलेट खाती थी मज़े लेकर के। इसके अतिरिक्त मतलब अलावा उसे टेस्टनेट, चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी बहुत ही पसंद लगता था, अच्छा लगता था उसको। शिमला के फलों में खट्टे मीठे फल, रस भरी कसमल भी उसको बहुत ही पसंद थे। तो ये जो है इस प्रश्न का उत्तर है। तो आज जो है हमने अपनी कक्षा छठी का दूसरा पाठ बचपन, जो कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कृष्णा सोबती अपने बचपन की सभी बातों को हमसे साझा कर रही है, हमें बता रही है, उस पाठ को आज हमने पूरा कर लिया है। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो बच्चे हैं तो वो भी इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, मैं वहाँ पर इस क्लास की PDF डाल दूँगी, तो उधर से आप इसको डाउनलोड कर सकती हैं। और जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो वो ज्ञान गंगा 6 to 12 को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख करके बताएं, तो मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।